हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्लास 9 वालों कैसे हो जी? सारे ठीक हो? आई होप इट्स ऑल गुड एंड फाइन विद यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एट होम। तो जी आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी। मैं जब ये टॉपिक आप शुरू कराऊंगा आगे जो आज कराना है, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी अगली वीडियो में क्या रहेगा वो मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आपको पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। यू लाइक इट, यू शेयर इट, आई होप इट वेरी वेल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट, ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स कीप गोइंग, कीप मूविंग। तो आज हमने कल हमने बेसिकली जो बात करी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो मैटर की थी। बेसिकली मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैटर होते कौन से हैं। तो हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में तीन तरीके के मेन मैटर हैं। दोज आर लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो तीन है, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जी इनके बारे में सब कुछ आपकी बुक में दिया गया है। हम बस यहाँ पे उन चीज़ों को एक इजी लैंग्वेज में पेश करते हैं। एक इजी लैंग्वेज में भी जस्ट प्रिपेयर सम काइंड ऑफ फूड मील फॉर यू, आप उसको खाते हैं, दैट्स ऑल। बट रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको खुद ढूंढना चाहिए, वो आपके एनसीईआरटीज में है। सो प्लीज जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, ताकि आप उन एनसीईआरटीज की हेल्प से आगे चीज़ें पढ़ सकें। देखो अभी नहीं तो कल आपको उन्हीं एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है, चाहे आप क्लास 9 की बात कर लो, क्लास 10 की बात कर लो, 11th की बात कर लो या 12th की बात कर लो, वट एवर स्ट्रीम यू विल चूज, चाहे आप कुछ भी देखें, उनमें आपको जो भी प्रिपरेशन मिलेंगी, जो भी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से मिलेगा। सो आई होप हम सब के बीच में बात क्लियर है। तो जी अब यहाँ पे सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले सॉलिड के बारे में पॉइंट नंबर 1, these have closely packed particles। कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर ये पहला पार्टिकल है तो ये दूसरा पार्टिकल होगा, लाइक इनके बीच में कोई गैप हमें दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ गैप होता है, चाहे हमें वो दिखे, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट देयर इज स्टिल सम गैप। बट यहाँ पे वो वो गैप मिनिमम हो जाता है, ठीक है। सबसे कम गैप किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम। कि भाई इनमें जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सब की एक फिक्स शेप होती है। अगर ये सॉलिड पार्टिकल है तो यहाँ पे चाहे मैं इसको नीचे गिरा दूं, ठीक है, चाहे मैं इसको कहीं फेंक दूं या कुछ भी है, जब तक हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक इसकी यही शेप रहेगी, राइट? अब सोच के देखो सामने इसको, लगी शेप चेंज होगी? नहीं होगी ना, शेप तो वही रहेगी। सो यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कैसी शेप होती है? साइज, वॉल्यूम क्या होती है उनकी? फिक्स्ड होती है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लीस्ट इंटर मॉलिक्यूल गैप, कि जो गैप होता है वो क्या होता है? वो सबसे ज्यादा कम होता है, इससे कम किसी में नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा कम किस में है? सॉलिड्स में। कोई दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा यही पॉइंट्स आते हैं। अब इसके बाद साइंस की छोटी सी टर्म है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल। अब भाई ये एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे, ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दिस। चलो तो यहाँ पे लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स आर लाइक मॉडरेटली पैक्ड पार्टिकल्स, मॉडरेटली डिस्टेंट पार्टिकल्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हो जाए। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में दूर होते हैं, आई टोटली एग्री, बट ज्यादा दूर नहीं होते हैं। सॉलिड से तो ज्यादा दूर होंगे क्योंकि इनकी एक अलग प्रॉपर्टी है, इनकी अलग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होंगे, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बट यहाँ पे दे हैव अ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में।
मूविंग अप टू सेकंड पॉइंट, इनकी नो फिक्स्ड शेप और साइज बट फिक्स्ड वॉल्यूम। एक्चुअली होता क्या है, अगर हमारे पास चलो मान लो एक लीटर हमारे पास पानी है, चलो अभी तो खैर थोड़ी सी गर्मी चल रही है तो ठंडा पानी लेते हैं या नींबू पानी लेते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आम गए हैं, चलो मैंगो शेक लेते हैं। अब मैंगो शेक है, अब हमने मान लो 1 लीटर मैंगो शेक बनाया, ठीक है। अब हमने वो जग में रखा हुआ था, वो जग हमने नीचे गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा नहीं करना यार, ठीक है, सोच ही तो रहे हैं, क्या सोचने में भी जी दर्द होता है, दिल दुखता है। तो यहाँ पे बात समझाने की ये है कि जितने भी लिक्विड्स होंगे वो उनकी कोई शेप नहीं होती, उनका कोई साइज नहीं होता, वो जिस चीज में आप डाल दोगे वो वैसे ही हो जाएंगे। बट यहाँ पे उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है कि अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर होगा, है ना। चाहे आप उसको ग्लास में रखो, चाहे आप उसको जग में रखो, चाहे आप उसको बॉटल में रखो, चाहे कहीं भी रखो, ठीक है, किसी भी बर्तन में रखो, उनका जो साइज होगा, शेप होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई टोटली एग्री, बट वहां पे वॉल्यूम जो होगी वो चेंज हो जाएगी। सॉरी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी जी, गलत बोल दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, शेप और साइज चेंज होती है। यहां पे क्या लिखो यार, वर्ड समझ में, पता है कई बार क्या होता है, कई बार ये हो जाता है आप लिख रहे हो, आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, आपके मन में है, बट वो वर्ड ना निकल के नहीं आता, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मॉडरेट लिख देते हैं, अगली वीडियो में कहीं बता देंगे आपको मॉडरेट। और हाँ चलो ठीक है, कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो गैप होगा वो मॉडरेट होगा, ना ज्यादा पास है बट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, दे हैव अ डिस्टेंट। अब यहाँ पे इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप एग्जांपल्स लिखेंगे जैसे हमने पिछले में लिखा था, ठीक है। ये आपका काम होगा। इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू डू एवरीथिंग, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक खुद कुछ नहीं आएगा, प्लीज इस बात को समझे, इस बात को जाने। अब यहाँ पे गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस के बारे में पॉइंट नंबर 1 आ जाता है, कैसे लिखे इसको, चलो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आ जाता है कि दे हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनमें, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड पार्टिकल्स, देयर नो पैक्ड पार्टिकल्स हियर। आप इनको कैप्चर करेंगे तो ये एक कन्वर्जन पॉइंट पे आ जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, एंड वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है ना। आप एक चीज को मान लो गैस कुछ इतनी एरिया में कंप्रेस करके आपने उसको 1 लीटर बना दिया, ठीक है, या अगर मान लो कुछ पार्टिकल्स ने कंप्रेस करके 1 लीटर बना दिया, बट जैसे ही हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके बीच के स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम इसको और कंप्रेस, एक पॉइंट रहता है कि हाँ इसको और ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो जो कंप्रेशन आ जाता है तो उस पॉइंट पे इनकी वॉल्यूम पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आई होप इट्स। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे रहेगा कन्वर्जन का, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं जो अभी हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बीच में जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, प्रोसेसेस के नाम क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जरूरी है ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मार्क्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है।
देखो जरूरी हमारे लिए ये है कि हम मार्क्स लेके आए, ठीक है ना, हमारी नॉलेज कितनी है वो बात एक अलग होती है, बट अनटिल और अनलेस यू डोंट कैरी सम मार्क्स तो आपकी नॉलेज को वहीं पे ही रखा जाता है। अगर आपको 1000 चीजें पता है बट आपकी क्लास में आपके नंबर कम है, सो आपको वहीं जज किया जाएगा। सो प्लीज स्टडी वेल, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। पढ़ना है क्यों? क्योंकि ये चीज हमें पता है दैट वी हैव समथिंग इन आवरसेल्व्स, हमें पता है हमें क्या करना है, तो हमें उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। अब देखो मैं नहीं कह रहा पूरे दिन किताबों में लगे रहो, नहीं, डोंट बी दैट बुक वॉर्म। आप प्लीज जितना स्कूल में करते हैं थोड़ा अपने साथ, तो अब भाई हम वीडियो बना रहे हैं तो हम भी बोलेंगे कि थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करें। सो जस्ट वी गो अलोंग दिस। तो यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पे हम इनकी कन्वर्जन के कुछ नाम देखेंगे कि इनको क्या बोला जाता है जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जाता है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ एग्जांपल लिख रहा हूँ, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। अब सबसे आसान हमारी गर्मी में लिखा था आइस टू वाटर, हम इसको मेल्ट होना बोलते हैं। बट मेल्टिंग के साथ साथ हम जो अपनी साइंटिफिक टर्म है, जो कॉइनेज है जिसकी, वो हम याद रखेंगे, उसको बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है जी? फ्यूजन। याद रखेंगे, फ्यूजन कोई नहीं बोलेगा, फ्यूजन होता है। जस्ट बी इन सम क्लास, बी इन रॉयल समथिंग। तो अब यहां से लिक्विड टू गैस, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं लिक्विड टू गैस का, तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है वाटर टू वेपर्स, वाटर वेपर्स जो हमारे हो जाते हैं। अब पानी गिर गया फर्श पे, गर्मी है, पानी गिर गया, देखो पसीने मेरे दिख भी रहे होंगे, पानी गिर गया, सूख गया थोड़ी देर में, ठीक है ना, धूप थी सूख गया, तो वो पानी गया कहाँ? इट वेपराइज्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। क्या लिखेंगे? वेपराइजेशन। इवेपोरेशन बोलो चाहे वेपराइजेशन बोलो, यू हैव नथिंग रॉन्ग इन दिस। आई होप ये बात क्लियर है सबको। कई बार मेरे से पूछा जाता है कि सर इवेपोरेशन आपने पहले बताया था, छोटी क्लासेस में हमने इवेपोरेशन बताया था, आपने वेपराइजेशन बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इवेपोरेशन लिख दो तब भी ठीक है। वेपराइजेशन लिखा, इवेपोराइजेशन लिखा, इट्स ऑल गुड। तो हम यहां से गैस तक पहुंच गए। अब जी गैस से लिक्विड बन गई, गैस टू लिक्विड। इसका ना मस्त एग्जांपल है रेन। अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी, रुक गई या नहीं रुकी पता नहीं, आई गेस रुक गई, कोई नहीं देखेंगे। तो जब यहाँ पे रेन होती है तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे आप इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे जी? कंडेंसेशन। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इजी इजी नाम है, आसान आसान नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, ये क्या होता है जी? ये देखेंगे, लिक्विड टू सॉलिड, यहां से यहां गया है, इसको आप बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और यहां लिख रहा हूं मैं वाटर टू आइस, भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ठंडा पानी जब तक ना मिले तब तक कोई फायदा नहीं है उस पानी का आजकल। तो यहां से लिक्विड टू सॉलिड जब जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। दो टर्म्स रह गई हैं, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। अब कहते हैं जी ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, सबके सर्दियों के कपड़े बाहर निकलेंगे बेडों से। हाँ, जितने ही बेड में कपड़े रखे सारे निकलेंगे, जैकेट्स क्या, मफलर्स क्या, स्वेटर क्या, थर्मल्स क्या, और भाई साहब सब कुछ, ठीक है। हाँ कोई नहीं, ठीक है ना, निकलते हैं, मेहनत लगती है, थक जाते हैं, मेरे को पता है। उस टाइम पे क्या होता है, मम्मी ना एक व्हाइट कलर की बॉल होती है इतनी सी, कपूर की गोली, फिनाइल की गोली, आपके घर में कॉमनली बोला जाता होगा, उनको नैफ्थलीन बॉल्स बोला जाता है, ठीक है। उनके ऊपर आप कभी लिखेंगे देखेंगे तो वहां पे नैफ्थलीन बॉल्स लिखा होगा। अब नैफ्थलीन बॉल्स एग्जैक्टली होता क्या है? वो ऐसी की ऐसी, आप जब अगली बार बेड खोलेंगे, गर्मियां आएंगी, आप जब सर्दियों के कपड़े वापस रखेंगे, तो वहां पे आपको वो कपड़ों के साथ जो बॉल आपने रखी थी वो नहीं दिखती,
तो बॉल गई कहाँ, वो एग्जैक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे वेपराइजेशन हो जाती है, बट यहाँ पे वेपराइजेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे जी? सब्लिमेशन। चाहे वो सॉलिड से गैस हो, चाहे वो गैस से सॉलिड हो, दोनों में यही नाम है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 4 से 6 नंबर पक्के कर लेते हैं आप इस चैप्टर से, ठीक है। तो प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर। लास्ट वीडियो हम कल डालेंगे इस चैप्टर की, उसमें लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल छोटी सी 5 से 7 मिनट की वीडियो रखेंगे, लेटेंट हीट की बात करेंगे, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जस्ट नोट इट डाउन, वील एंड द वीडियो।